नमस्कार। छोटे भाई की छोटी बातों में फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक बड़ा कंट्रोवर्शियल या संवेदनशील विषय पे आपसे वार्ता करना चाहता हूँ। वो विषय है धर्मांतरण। या धर्मांतरण हकीकत है या हुआ है। मुझको लगता है कि धर्मांतरण जो एक मौसमी बुखार की तरह है, समय समय पे आता है। और कौन सी समय? चुनाव के समय आता है। जब चुनाव जीतना है, लड़वाना है, तो इस हवा को खड़ा कर दो। और ये धर्मांतरण का आरोप खास करके हमारा जो ईसाई समुदाय उस पर अक्सर लगाया जाता है। और ये कहा जाता है कि ईसाई मिशनरी जो है प्रलोभन दे करके लोगों को लुभाते हैं, उनको ईसाई बनाते हैं। क्या ये सच है? सर्वप्रथम मैं आपके सामने सरकारी आंकड़े को रखना चाहता हूँ। ये देखिए, ये सेंसस ऑफ इंडिया में जो सरकारी आंकड़े उनकी किताब है, ये झूठ नहीं बोलता है। और उसके मुताबिक हम देखते हैं 1961 से 1971 के बीच में, उस दशक की जो हर 10 साल में होता है जनगणना, उसमें हम लोगों की संख्या 2.44% से मात्र 2.60 तक बढ़ गया था। वो शायद इसलिए क्योंकि सन 61 में गोवा इंडिया का हिस्सा बन गया था और 71 के जनगणना में वो भी जुड़ गया था। लेकिन जो विशेषज्ञ है, जो पॉपुलेशन एक्सपर्ट हैं, उनका अनुमान है कि सन 21 में जो जिसमें हम लोग चल रहे हैं, यदि आज की तारीख में जनगणना होगी तो आज हमारी जो प्रतिशत है मात्र 2.25% ही रहेगा। वैसे भी देखा जाए तो केरल प्रांत में ईसाई धर्म 2000 वर्ष पहले आया था, गोवा में 500 वर्ष पहले आया था। ये सबसे ईसाइयों के सबसे पुराने समुदाय हैं। और अनोखी बात, अजीब सी बात यह है कि केरल में ईसाइयों की संख्या जो है 10% घट गया है। गोवा में ईसाइयों की जो प्रतिशत है 25% घट गया है, मतलब रुपए में 12 आना रह गया है। तो ये आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वैसे देखा जाए तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवश्य हम लोगों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन इसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। क्यों? खासकर जो हमारे हिंदू भाई हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये हिंदुओं के ऊपर कोई हमला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पूर्वोत्तर में लोग रहते हैं वो लोग ट्राइबल हैं, जो प्राकृतिक पूजा करते, प्रकृति का पूजा करते हैं। वो लोग हिंदू है ही नहीं, ना थे ना है। और यदि उन्होंने ईसाई धर्म को स्वेच्छा से स्वीकार किया है, उनको अच्छा लगा, तो इसमें किसी को बुरा लगना नहीं चाहिए। यदि आप पूर्वोत्तर में जाएंगे, आप वहां देखें रामकृष्ण मिशन भी जगह जगह फैला है। वो भी अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, वो भी कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं। जो जिनको जैसे पसंद आया वो आकर्षित हुए, अपनी अपनी बात है। वैसे मैं अपने एक मित्र याद करता हूं जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ नागांव के बीच में काम किया। उस समय जब खूब काटापीटी होती थी, आदमखोर भी रहते थे, तो उस मित्र ने हमसे एक बार कहा, वहां जो मिशनरीज गए उन्होंने ईसाईकरण तो बाद में, पहले इंसानीकरण किया। गौर फरमाइए, ईसाईकरण नहीं, इंसानीकरण किया, उनको इंसान बनाया। तो ये अच्छी बात है। इसमें हम जितने भारतवासी, हमको इस पे गर्व होना चाहिए। फिर भी कहा जाता है कि आप लोग केवल इसलिए स्कूल या अस्पताल चलाते हैं ताकि लोगों का आप धर्मांतरण करें। अब मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूं। आज जो इस समय सरकार है, बीजेपी का सरकार, उनके कितने कदावर नेता हैं, मंत्री हैं जो हमारे ईसाई स्कूल में पढ़े। अद्वानी साहब, स्वर्गीय अरुण जेटली, स्मृति ईरानी, सतीश महाना, अनुप्रिय पटेल, और आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री सोमोवाल साहब, अब वो केंद्रीय मंत्री बन गए। ये सब हमारे स्कूल में पढ़े हैं। उनसे पूछे, किसी ने आपका धर्मांतरण कराया? नहीं कराया। ये बात सच है कि प्रभु यीशु ने अवश्य कहा, अपना जो शुभ संदेश, कि मेरे प्रेम का जो संदेश है वो आप दूसरों तक अवश्य पहुंचाए। और किसी को अच्छे खबर देने में कौन सा बुरा है। और तो और जो हमारा भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें भी लिखा गया है कि आपको अपना धर्म प्रचार प्रसार करने का मौलिक अधिकार है। अवश्य कोई भी अधिकार हो, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मैं आप उसमें बिल्कुल सहमत हूं। और देखा जाए तो सुबह से शाम तक
विज्ञापन हमारे कानों में बजबा जाते रहते हैं। साबुन, मंजन, चूरन, चड्डी, बनियान सबके बारे में बताया जाता है। उसमें किसी कोई आपत्ति नहीं, कोई इतराज नहीं है। और उसके अलावा मैंने कई और धर्म संगठन को देखा, मैंने सिखों को देखा, मैंने हिंदुओं को देखा, वे भी अपने प्रचार सामग्री बांटते हैं, सड़कों पे खड़े होकर बांटते हैं, अपने वाहन से बांटते हैं। ठीक है, उसमें बुरा क्या है? किसी को इसमें इतराज नहीं होना चाहिए। और जहां तक प्रलोभन की बात है, आपको मालूम सबसे बड़ा प्रलोभन देने वाला कौन है? सबसे बड़ा प्रलोभन देने वाला भारत सरकार है। आप पूछे क्यों? मैं उसका एग्जाम्पल देता हूं। यदि कोई दलित ईसाई बन जाता है तो जितने एससी के जो भी सुविधाएं हैं उनसे वो वंचित किया जाता है, ये कहकर कि अब तुम अच्छे हो गए हो, अब तुम बराबरी के उसमें आ गए हो। लेकिन यदि वही व्यक्ति वापस हिंदू बन जाता है तो फिर से उनको सारी सुविधाएं मुहैया की जाती है। तो इसका मतलब क्या है? मैं आपको प्रलोभन दे रहा हूं, तो हिंदू बन जाओ, वापस आ जाओ, आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो प्रलोभन कौन दे रहा? भारत सरकार ही देता है। और ये 1950 से, क्योंकि 1950 में राष्ट्रपति का अध्यादेश आया था कि केवल हिंदू ही एससी कोटा में आते हैं। सन 1956 में अकाली दल ने बवाल किया, तारा सिंह साहब थे तो सिखों को जोड़ा गया। 1990 में जब वीपी सिंह सरकार थी, उन्होंने बौद्ध धर्मियों को जोड़ा गया। केवल ईसाई और मुसलमान इससे वंचित है। और ताजा उदाहरण मैं आपको देता हूं, आपने हाल में सुना आर्यन खान। आर्यन खान कौन? शाहरुख खान का बेटा। वो छोड़िए, उसको पकड़ने वाला कौन था? समीर वानखड़े। अब वो जो भी कर रहा था, सही किया गलत किया हमें नहीं मालूम, लेकिन उस पर आरोप क्या लगाया गया कि ये दलित मुस्लिम परिवार का था, आरक्षण का लाभ उठाने के लिए, सरकारी नौकरी आईपीएस में आने के लिए उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया और आरक्षण के कोटा में वो आईपीएस अधिकारी बन गया। अब सवाल ये उठता है, यदि तुम मुसलमान थे और हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिल सकता है। आज की तारीख में ये उनके लिए गले का फांस बन गया है ये अपनी जगह। अब फिर भी लोग हमसे पूछेंगे, आप लोग धर्मांतरण क्यों करते हैं? करें ना करें अलग बात। मैं इसके लिए एक छोटा सा मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने आगरा को तो जानते हैं। एक गांव वाला था, मान लीजिए उनका नाम पप्पू। पप्पू का गांव आगरा से थोड़ी दूर था, लेकिन वो कभी आगरा गया नहीं था। और उसने आगरा के बारे में ये जरूर सुना कि आगरा में बहुत खूबसूरत एक चीज है, उसको कहते हैं ताजमहल। ताजमहल, और ताजमहल के लिए कहा गया कि ये है प्रेम का प्रतीक, अपनी बीवी के लिए उसने बनाया। लेकिन उसने सोचा यार, बीवी के मरने के बाद महल बनाने से क्या फायदा, और सारे कारीगरों को, मजदूरों को तुमने हाथ पैर काट के ये बनवाया, ये कौन सा प्रेम का प्रतीक? हमारे समझ में नहीं आता। तो बड़ा निराश होकर के वहां से लौट रहा था, बाजार से गुजर रहा था, तो उनको एक चीज और याद आई। अरे आगरा एक और चीज के लिए मशहूर है। अरे बोलो भाई क्या है? अरे आगरा तो पेठे के लिए भी तो मशहूर है, पेठे के लिए मशहूर है। तो उन्होंने कहा यार चलो मैं पेठे को भी चख के देखूं ये क्या है। तो उन्हें थोड़ा सा खरीदा, एक कटोरे में लिया और उसने थोड़ा सा चखा। मुंह में पानी आ गया, क्या मजा आ गया, क्या आनंद आ गया, क्या मिठास। और जब उसने खाया, उसने तुरंत क्या सोचा, मैं इस चीज को अकेले नहीं खा सकता हूं। उनको तुरंत अपने परिवार का याद आया। अरे मैं अकेले नहीं खा सकता हूं, जो मैंने पाया मैं अपने परिवार में भी बांटूंगा, उनके लिए मैं ले जाऊंगा। इसके लिए मैं एक दोहा सुनाता हूं। बाप खाया पेठा, याद आया बेटा। मतलब जब किसी ने कोई अमृत चखा है, कोई अच्छी चीज पाया है अपनी जिंदगी में, वो उसको अपने तक सीमित नहीं रख सकता है। वो चाहता है
कि जो मेरा हृदय प्रफुल्लित हुआ है, मैं इस चीज को दूसरों तक पहुंचाऊं। यदि इसी से हम प्रेरित हैं तो बहुत अच्छी बात। यदि किसी और दुष्भावना से हम लोग प्रेरित हैं तो अवश्य वो गलत है। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि हम लोग धर्म के नाम पे झगड़ा ना करें। सभी धर्मों में अच्छाइयां हैं, खूबियां हैं। उन अच्छाइयों को हम लोग पहचानें, एक दूसरे से हम गले लगाएं, एक दूसरे को हम भाई बहन के रूप में देखें, प्रतिद्वंदी के रूप में हम लोग ना देखें। और हर एक की स्वेच्छा है। देखिए, आप कुत्ते के सामने रोटी फेंकेंगे तो दुम हिलाएगा, लेकिन इंसान कुत्ता नहीं है। इंसान की अपनी अक्ल है, अपनी समझ है। वो इतने जल्दी अपना दुम नहीं हिलाएगा कि आपने रोटी फेंक दी और वो दुम हिलाएगा, आपके पीछे भागेगा। ऐसा नहीं है। इंसान, हमारे भारतीय इंसान जो है, विवेकशील है, अक्लमंद है। वो रोटी के टुकड़े के पीछे, किसी के पीछे नहीं भागेंगे। तो आशा करता हूँ आपको हमारी बात ये समझ में आई और ये हुआ को हम अपने दिमाग से दूर कर दें। चाहे चुनावी हो, चाहे जो भी हो, हम लोग मिलजुल करके प्रेम से अपने इस देश और समाज को आगे बढ़ाएं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा तो अवश्य आप कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।